कुल 45 अंकों वाली, कितना 45 अंक वाला है, एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 3 छात्रों के अंकों का माध्य कितना है? 38 है। तो कितना हो गया? 3 छात्रों का माध्य है 38, तो 114 हो गया। ठीक। और कहता है नए छात्र द्वारा उस 2 नए छात्र, कितना 2 नए छात्र सम्मिलित हो जाते हैं, तो 3 2 5 छात्र हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल 5 छात्र होता है। नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम प्राप्त किए? जिसे 5 छात्रों का औसत, कुल औसत कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। कितना है? तो औसत क्या है? 40 है। कितना है? 40 है। तो कितना 40 25 200 हो गया। कितना, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो गया। तो अब पता है 86 है, तो 86 में एक विद्यार्थी जिसका अधिक है वो उसका कितना है? अधिक वाला का अधिक, जो अधिकतम मतलब उसका कितना है? 45 है। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? सबसे कम अंक वाला, कम अंक वाला, तो सबसे कम अंक वाला कौन सा हो जाएगा? तो 41 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया मेरा? ए आंसर हो गया। तो 41 में आंसर हो गया। बस न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम निकालना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सेम क्वेश्चन पीछे जैसा है कि रघुवीर जो है 12 टेस्ट टोटल कितने हैं? 12 टेस्ट में प्राप्त औसत अंक कितना है? 25 है। तो 12 टेस्ट मैचों में 25 अंक प्राप्त होते, 25 औसत इसका है। तो कितना हो गया? 300 हो गया टोटल। तो कहता है रुमेला किसका है? रुमेला अब तक का औसत 23 है। 23 है। औसत कितना है? 23। लेकिन कितना? 12। लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट मैच में भाग लिया। रुमेला क्या है? जो ओनली 8 टेस्ट मैच में भाग लिया। तो ये ठीक 84 से 184। तो ओनली 8 में, तो कितना 4 गो में नहीं लिया। शेष 4 टेस्ट में उसने भाग, शेष उसके बराबर मतलब रघुवीर के औसत के बराबर आने के लिए रुमेला को शेष 4 टेस्ट में कितना औसत और करना होगा? तो कितना घटा देना है। तो 4 गो टेस्ट का 12 गो है, तो ये 8 गो है। तो 12 को 4 गो के निकल जाएगा शेष। तो कितना हो गया? 116। कितना? 116। तो 116 कितना 4 गो का है, निकाल देना है। कितना? 29 चौक 16 से, तो कितना हो गया? 29 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखना। 5 छात्रों के एक समूह ने कितना? 5 छात्रों के एक समूह ने 5 छात्रों की एक समूह ने एक परीक्षा दिया। ठीक। एक परीक्षा के बाद एक और परीक्षा के बाद एक और छात्र, कितना? एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल, जब परीक्षा दे देता है तो एक और छात्र समूह में शामिल हो जाता है। तो उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि हो गई। तो उसके शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो अधिक की चर्चा है, तो कितना? तो पहले 5 विद्यार्थी था, तो अब एक विद्यार्थी और बढ़ गया, तो 6 गो हो गया। तो वृद्धि पूछा, 2 के अंक की वृद्धि हो जाती है, तो पूछ दिया कि कितने अंक अधिक प्राप्त हुए? तो 2 की वृद्धि, 6 विद्यार्थी में 2 की वृद्धि, तो 6 दूनी 12, क्योंकि अब सम्मिलित होता है तब ना 2 2 वृद्धि। तो 6 दूनी वृद्धि हुआ कितना? 2 की। तो 6 छात्र हैं, अब सम्मिलित होता है एक छात्र, तो 6 हो जाता है। तो 2 2 की सब में वृद्धि होगी, तो 6 दूनी 12, कितना? 12 अधिक प्राप्त होता है। तो कौन सा आंसर? 12 आंसर मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32 नंबर। तो सेम रेशियो मेथड है। तो क्या बोले थे? 28 लड़के हैं। टोटल कितना लड़के हैं? 28 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 28 लड़का है। तो लेकिन लड़कों का औसत कितना है? 12.5 है। लड़कियों का औसत 14.5 है। तो टोटल समग्र का औसत कितना दिए है? 13.1। जो समग्र है तो उसको बीच में रखेंगे, इसको अब घटा देंगे, इसको भी घटा देंगे, तो घटा दिया जाए तो
इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद आगे आप, क्योंकि बैक वाला क्वेश्चन मैंने एक और पीछे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 40 छात्रों की कक्षा में, कितने छात्र? 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों का 72 है। तो पूरी कक्षा में औसत अंक तो निकाल देना है, कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। तो लड़कों का औसत अंक अनुपात कितना है? 7। तो लड़कों का औसत अंक 65 है, प्लस लड़कियों का औसत अनुपात कितना है? 3। लड़कों का औसत कितना, लड़कियों का 72 है। टोटल कितना हो गया? इस 7 हो गया, 3 हो गया, टोटल कितना लड़कों और लड़कियों का अनुपात? 7:3 है। तो 7 3 10 हो गया। अब भाग दे दिया जाए आंसर हो जाएगा। तो भाग दे दिया जाए, आंसर हो जाएगा। दोनों को गुना करके जोड़ दिया जाए, सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34 नंबर। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। तो पूरी कक्षा में अनुमानित औसत अंक कितना है? तो सेम है क्वेश्चन। 4 गुने कितना है? 75 है। एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी का क्या है? 5 गुने लड़कों का और लड़कियों का, लड़कों को लड़कों के साथ, लड़कियों को लड़कियों के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, ध्यान देना। 5 4 9 निकाल देना है, बस आंसर हो गया। तो कुछ नहीं। 41 क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत अंकों का औसत अंक 63 है। तो 35 गुने 63 हो गया। ठीक, और कहता है क्वेश्चन अंकों का औसत 63। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है इनमें जोड़ दिया जाए, तो 2 और छात्र हैं जिनका औसत 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाता है। तो इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा में नया औसत क्या होगा? तो कक्षा में नया औसत क्या? पहले 35 छात्र था, अब 2 छात्र और आ जाता है, तो टोटल छात्र का औसत निकल जाएगा, निकाल देना है, और क्या, सेम है। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और 3 इतिहास में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में उसने कितना 89 औसत है। और कहता है क्वेश्चन यदि उसके भाषा का कितना, भाषा का एक और, मतलब एक और भाषा जोड़ दिया जाए, मतलब भाषा के एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाए, तो औसत घटकर 88.5 हो जाता है। तो एगो और जोड़ेंगे तो 4 गो हो जाएगा, पहले 3 था, अब एक और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, भाषा का जोड़ेंगे तो घट कर कितना हो जाएगा? 88.25 हो जाएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके क्या करना है, तो कितना आ जाएगा? तो 267 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 353 आ गया। तो अब कहता है कि क्वेश्चन कि ओनली क्या निकालना है, तो ओनली भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? प्राप्त अंक क्या है भाषा में? तो 86 हो गया। तो भाषा वाला निकल गया। 4 गो में 3 गो घटाएंगे, 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट घटाएंगे तो एक्चुअली एक ठो निकल जाएगा। तो भाषा में कितना हो जाएगा? 86। अब क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि 10 छात्रों की एक कक्षा में, मान लिया 10 छात्र, कितना है टोटल? 10 छात्र हैं। कितने? 10 छात्र हैं। छात्र कितने हैं? 10 हैं। मान लिया, निकाल लिया जाए। 10 छात्र की कितने साल का है? प्रत्येक उसकी औसत आयु 16 साल की थी। कितनी? 10 छात्रों का 16 साल की आयु थी। कितना? 16 साल की आयु थी। और कहता है 2 छात्र ने कक्षा छोड़ दी। कितने छात्र? 2 छात्र छोड़ दिया। 2 छात्र छोड़ देता है, तो 2 छात्र छोड़ देता तो इसकी औसत पता नहीं कितना था। और कहता है शेष छात्रों की औसत आयु इतना। तो 2 छात्र छोड़ दिया 10 गो में, तो 8 छात्र न बचा। तो 8 क्षेत्र का शेष छात्र 8 छात्र है, तो इसकी आयु 16.25 है। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, कुल आयु कितनी है? तो इन दोनों को गुना करके इसको घटा देना, इन दोनों को घटा देना। 16 10 है 60 से 160, और 16 8 28 से 128 से 128 130
30 हो गया, कितना हो गया 130। इन दोनों को घटा देना है तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 को 2 से भाग दे देना है, कितना आ गया। तो छात्रों की कुल आयु कितनी, छात्रों की कुल आयु दोनों छात्र, तो कितना हो गया 30 साल का हो गया दोनों छात्र। अगर औसत पूछता तो 2 से भाग देते हैं, तो 30 साल दोनों छात्रों की औसत आयु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कहता है क्वेश्चन 44 नंबर, तो 5 लोगों की एक समूह है, कितना टोटल कितने हैं 5 लोग हैं, जिसमें पहले 3 और अंतिम 2। तो पहले 3 और अंतिम 2 टोटल कितने हैं 5 आदमी का समूह है। तो जिसमें पहले 3 कितना संख्या क्या है, पहले 3 कितने समूह, पहले 3 और अंतिम 2 आयु के औसत का अनुपात कितना है, औसत एवरेज कितना है 9:7 है, कितना है इसका 9:7 है। तो पता है नोतिया 27 सदुनी 14 आ गया, कितना आ गया सदुनी 14। इसका क्या हो गया एवरेज स्कोर था ये, तो पूरा मतलब आयु हो गया, क्या हो गया इसका आयु हो गया, आयु। ठीक, अब कहता है क्वेश्चन कि यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, उनकी आयु का औसत का अंतर 12 है, तब जब पता है कि जब अंतर एवरेज में अंतर दिया रहे तो जो एवरेज बोलेगा जोड़ने बोलेगा जोड़ना है, घटाने बोलेगा घटाना है, भाग देने बोला भाग देना है। तो एवरेज पूछा तो अंतर क्या है, अंतर एवरेज का अंतर है, तो एवरेज का अंतर कितना है 12 है। तो 12 है तो एवरेज का ही अंतर देखेंगे इन दोनों में एवरेज में, क्योंकि एवरेज है 9:7, यहाँ भी 9:7 क्या है एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया है एवरेज दिया हुआ है 9:7। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर, तो 2 से भाग देंगे अंतर को अंतर से। और कहता है कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, तो टोटल 5 लोगों का औसत आयु, तो औसत आयु कितना हो गया टोटल 7 4 11, इन 27 और 14 कितना हो गया 41 हो गया। तो 41 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, तो कितना 246, टोटल आयु कितना हो गया 246 हो गया। तो 246 हो गया तो कितने लोगों की 5 लोगों की, तो 246 को 5 से भागा दे देंगे। औसत पूछा, औसत आयु पूछा है तो औसत आयु निकालना है 246 को, तो कितना हो गया, तो बी नंबर आंसर हो गया 49.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, तो क्या है सही बताया है 30 वर्ष है। 40 छात्रों का औसत आयु कितना है 30। 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 36, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है। तो बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब जो शेष पूछा, मतलब कि शेष छात्र कितने हैं, तो 40 छात्र और 25 छात्र, तो शेष छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो पूछा है बाकी छात्रों की औसत आयु, तो दोनों को कितना हो गया 1200 हो गया, ये -900 हो गया। तब पता है 40 छात्र था पहले, अब 25 छात्रों की औसत आयु इतना है, 40 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया, मतलब शेष छात्र पूछा है तो शेष छात्र इन दोनों में, तो 15 से 15 8 20 से 15 छक्का 90, तो 60 में से 80 गया, 20 वर्ष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46, यदि एक कक्षा में 40 छात्रों की आयु 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी छात्रों का औसत आयु ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, तो 40 छात्रों का औसत आयु कितना है, 40 छात्रों का औसत आयु, 40 छात्रों का औसत आयु 10 है और प्लस 30 छात्रों का औसत आयु 12 है, तो कितना 40 30 70 हो गया, 40 30 70, मतलब 40 छात्र और 30 छात्र 70, क्योंकि टोटल पूछा सभी छात्र पूछा, तो काट देना है 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 40 12 36, तो 76/7
7 द हैं 70, 7 8 56। तो चौथा नंबर आंसर मेरा हो गया, क्या हो गया 40, चौथा नंबर आंसर।